नाउ इस पेज पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, यू हैव टू राइट दीज आंसर्स इन फ्रंट ऑफ देम विद द पेंसिल। इनके सामने इन सभी 8 क्वेश्चंस के आंसर सामने लिखेंगे, अभी वन वर्ड होंगे, ठीक है। नाउ सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंड यूज। तो लैंड यूज को बहुत से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस इंक्लूड फिजिकल टोपोग्राफी। तो इसमें देखिए शामिल है फिजिकल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स क्या होता है, जो हिली एरियाज, माउंटेन एरियाज को कहा जाता है टोपोग्राफी, जो प्लेन से ऊपर उठी हुई जो भी फिजिकल फीचर्स होती हैं, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आल्सो। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी प्ले अ लार्ज रोल्स एज वेल। तो पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं लैंड यूज को इन्फ्लुएंस करने में, ठीक है। इसी पर आपसे आगे हैं, लैंड कैन बी प्राइवेट हो सकता है लैंड, इट कैन बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, या व्यक्तिगत रूप से किसी का हो सकता है। इट कैन आल्सो बी अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हो सकते हैं। और लैंड ओन्ड एंड मैनेज्ड कलेक्टिवली बाय ए कम्युनिटी और सोसाइटी, या कोई कम्युनिटी या सोसाइटी के द्वारा कलेक्टिवली यूज्ड लैंड होते हैं। ना इस टेबल्स देखिए, हम क्या देखेंगे, कंट्री सऊदी अरबिया में लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर 1961 में 40% था, जो 15 में 80% हो गया। यानी कि 61 में लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर 40%, 15 में 81%। इंडिया में 58.8 था, जो अब 60.50% है 15 में। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन सभी को आप कंपेयर कर सकते हैं कि 61 में कितने % ज़मीन पर खेती होती थी और 15 में कितने % ज़मीन पर खेती हो रही है। क्लास नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द वे वी यूज लैंड। भूमि के उपयोग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट। वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बट द अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल टू अस इज, जितना लैंड हमारे लिए अवेलेबल है वो द सेम एज इट वाज सो से 100 ईयर्स एगो। तो ज़मीन जो थी पहले थी वही आज है, लेकिन वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसके यूज करने में प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई भी बढ़ी है। द प्रॉब्लम, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं देखिए। मिसयूज, लैंड मिसयूज करने से जो प्रॉब्लम्स सामने आई हैं। नंबर 1 है, मोर लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर एवर इंक्रीजिंग रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल पर्पजेज। तो रेजिडेंशियल यूज क्या होता है, आवास। कॉमर्शियल बिजनेस के लिए पैसे कमाने के पर्पज से बनाई गई बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज, वो कॉमर्शियल पर्पज होता है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की रिक्वायरमेंट हो गई है। सेकंड पॉइंट है, मोर लैंड इज नीडेड टू प्रोड्यूस फूड। फूड प्रोड्यूस के लिए ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट है। एंड सेटिंग अप फूड रिलेटेड एलाइड इंडस्ट्रीज, फूड रिलेटेड जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं फॉर द बूमिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए ज़मीन की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। यूज ऑफ केमिकल्स लाइक बीडीसाइड्स हार्म लाइफ फॉर्म्स। तो केमिकल्स का यूज करना, बीडीसाइड, बीड मिस होता है अनवांटेड प्लांट बिटवीन द क्रॉप्स। क्रॉप में फसल के बीच में जो दूसरी घासें उगाती हैं, खरपतवार इसमें कहते हैं। जिस तरह धान की खेती हो रही है, बीच में जो एक्स्ट्रा घास होती है उसको बीड कहते हैं। और बीडीसाइड्स क्या हो गया, वो दवाई। तो घास को मारने वाली दवाई का यूज। हार्म लाइफ फॉर्म्स दैट दे आर नॉट मीन टू बी हार्मिड। तो लाइफ फॉर्म्स को वो नुकसान पहुंचाती हैं, जीवन की गतिविधियां, और उन दवाइयों से हमारी क्वालिटी ऑफ फूड पर असर पड़ता है। नेचुरल कैलेमिटीज पार्सली रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी लाइक। तो नेचुरल कैलेमिटी जो होता है, प्राकृतिक आपदा, जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ही अफेक्टेड हैं, उन्हीं का परिणाम है। जैसे लैंड डिग्रेडेशन, भूस्खलन जो होता है, मिट्टी कट जाती है, पहाड़ों पर गिर जाती है। लैंड स्लाइड्स होता है। सॉयल इरोजन, मिट्टी कटना। डेजर्टिफिकेशन हैपन, यानी रेगिस्तान बन जाता है कुछ एरिया में। व्हेन वी क्लियर मोर लैंड फॉर आर यूज और ओवर ग्रेज पेस्टोरल लैंड। हम अपने यूज के लिए ज़्यादा ज़मीन को क्लियर करते हैं और पेस्टोरल लैंड का ओवर ग्रेज करना।
ओवरग्रेज मतलब होता है जानवरों को जरूरत से ज़्यादा चराई। ठीक है। कटिंग डाउन ट्रीज फॉर एनी रीजन प्लेज हैवोक विद ग्लोबल क्लाइमेट। तो बिना किसी रीजन के या किसी रीजन के पेड़ों की ज़्यादा कटाई करना विद ग्लोबल क्लाइमेट एंड ब्रिंग्स अबाउट ड्रास्टिक हैबिचुअल चेंजेस। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस क्लाइमेट में आ जाती है डिफोरेस्टेशन की वजह से। ये सब रीजन है कि जिससे लैंड यूज चेंज हुआ है और मिस यूज हुआ है।